Okay, students, now next question of exercise 2.3, that is third question. Express the following in standard form. Numbers are given. One is simply power, then multiplication or powers, and then division. Three type of questions I have taken. So we have to convert the numbers in standard form or scientific notation. So how to convert this? Let's take first question, first part of third question, that is 30 lakh raised to power 3. Now power is given 3. So how you will, फर्स्टली तो हमें पावर को सोल्व आउट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6. 6 जीरोज हैं, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, नाउ पावर 3 लाइक इन दिस वे. अब आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में किया था ना कि ए पावर ए मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर एम है, तो ए पावर एम और बी पावर एम, आप ऐसे करोगे इसको. अगर पावर आपके पास एक ही दी हुई है, नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप अलग अलग कर सकते हो ऐसे. सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 3 एंड 10 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 3. 3 रेज टू पावर 3 इज रिटन एज 27 एंड इट इज़ पावर की भी पावर होती है, तो पावर्स की क्या करते हो, मल्टीप्लाई. सो इट इज़ 10 रेज टू पावर 18. सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट. तो अब ये तो आ गया, अब इसको तो आप कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. इट मीन्स आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एक डिजिट ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ एक डिजिट जाओगे ना, तो 27/10 मल्टीप्लाई 10. ये तो आपने इसको सोल्व आउट कर दिया. आप सपोज करो कि आपके पास ये वाला नंबर ही नहीं है, तो आपने 27 को करना है, तो 27/10 मल्टीप्लाई 10, कोई इफेक्ट तो नहीं रहेगा नंबर पर. सो 10 रेज टू पावर 18, ये आपने ऐसे लिख दिया. अब इसका तो आपके पास क्या आ गया, 2.7. बेस सेम है, तो पावर्स को क्या कर दोगे आप, ऐड. यहाँ 1 है ना, तो ये 18 है, तो 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 19. दिस इज द आंसर. सो फाइनल आंसर इज 300. ये 6 टाइम्स 0, इट मीन्स 30 lakh पावर 3 कैन बी रिटर्न एज 2 multiply 7 raised to power 10 raised to power 19. This is the final answer. Now let's move to the third part of same question. Third part is, now it is given in multiplication. So multiplication है, क्या दिया हुआ आपको, 5 and 5 zeros हैं, एंड इट इज़ 1500 रेज टू पावर 2. तो आप इसको सोल्व आउट करो. 5 रेज, इसको आप कैसे लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 3. वैसे तो आप इसमें फिर बाद में कितनी सारी जीरोज लिखोगे, इससे अच्छा इतनी जीरोज लिखने से बचने के लिए ही तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म किया है. तो आप ऐसे लिखो इसको, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 2. सो 5 रेज टू पावर 3. पावर्स आर, आपने यहाँ पर अलग अलग कर लिया इनको. सो 5 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 2. आपने एक बार तो इसका किया पावर 3, यहाँ पर इसकी पावर की 15 रेज टू पावर 2 एंड 10 रेज टू पावर 2 एंड पावर 2. सो 5 रेज टू पावर 3 इज 125 and it is 10 raised to power 15. It is 225 and it is 10 raised to power 4. Now base are same, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स को आपने क्या कर दिया, ऐड. 125 मल्टीप्लाई 225 10 रेज टू पावर 15 प्लस 4. यहाँ पर आपने लॉज लगा दिया, यहाँ पर बेस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स को आपने क्या कर दिया, ऐड. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स. After this multiplication you can get here 28125 पावर 19. इनके मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये आ जाएगी 28,125. नाउ कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आपको डिजिट्स कितने ट्रांसफर करना है, 4, 1 2 3 4. तो 2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है उसको ऐसे करो. तो आपको 10 रेज टू पावर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब आप राइट से लेफ्ट में जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे,
पावर पॉजिटिव लिखोगे। जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो अब आपको क्या करना है, पावर को यहाँ माइनस कर देना है, बस इतना करना है आपको, मल्टीप्लाई। या फिर आपको जो मैंने मेथड बताया हुआ है कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। सो 2.1285 10⁻⁴ प्लस 19, so 2.1285 multiplied 10⁻23. This is the answer. Like now fifth part of the same question is this also you can do same like as third part, but वहाँ पर तो आपके हमारे पास 5⁻³ था, इजीली वी कैन सोल्व आउट। यहाँ पर 32 की पावर 4 करनी है, 8 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले ये देखना कि अगर किसी के बेस को सेम बना सकते हो या नहीं। यहाँ पर आप देखो 32, इस पहले आप इसको देखो कैसे, 32 डिवाइडेड बाई 10⁻⁵, दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 10⁻³ पावर 8। 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻⁵ एंड इट इज 5⁻⁵, 10⁻⁵। नाउ इट इज 2⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³ एंड होल पावर इज 8। लाइक इन दिस वे। अब पावर की भी पावर है हमारे पास, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 20, नीचे भी हमारे पास 20 आ जाएगा, यहाँ पर 2⁻24 एंड 10⁻24। नाउ स्टूडेंट्स इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, या तो फिर ये ऐसे भी कर सकते हो ना, बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर्स क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट आप ऐसे ही कर लो इसको, और यहाँ पर 20 - 24, सो इट इज़ 2⁻⁻⁴, नीचे भी क्या आ गया -4। पावर्स को पॉजिटिव बना लो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁴ एंड इट इज़ 2⁻⁴, सो दिस इज कैन बी रिटन एज 16, 2⁻⁴ इज 16। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/16 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। नाउ 1/16, अब 1/16 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 0.625। जब आप 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो 0.625 एंड इट इज़ 10⁻⁴। तो अब यहाँ से पॉइंट हटा दो, या फिर आप डायरेक्ट करो इसको, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से आप ट्रांसफ़र हुए हो, कहाँ ट्रांसफ़र होना है आपको, ये बनेगा 0.0625, ये बनेगा आपके पास। सो दिस वन, जब आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 डिजिट्स ट्रांसफ़र करना है ना, 6 to 5, ये बन गया, एंड 6.25 एंड इट इज़ 10⁻⁴। मैंने आपको बताया था जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको क्या करना है, पावर क्या करनी है, माइनस। तो 2 डिजिट्स हुए तो आपको 2 डिजिट्स ही ट्रांसफ़र करना है, 2 ये पावर -2 लिखोगे। नाउ इट इज़ बेस आर सेम, 4 - 2, सो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻²। दिस इज द आंसर। सो हेंस व्हाट यू हैव नाउ, इसके डिवीज़न आपके पास, आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ जाएगी। लाइक इन दिस वे यू हैव टू सोल्व आउट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 32 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 8 को 8 टाइम्स, फिर उसको डिवीज़न को ऐसे करोगे, फिर उन नंबर्स को आपको डिवाइड करना पड़ता जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था। सो चॉइस इज, अगर किसी में पेयर्स बन रहे हैं, पावर का सेम बेस आ रहा है, देन यू कैन सोल्व आउट लाइक इन दिस वे। Now students, let's move to the next question, question number 4th. In this, what is given? Mass of the Mars. Mass of the Mars is approximately, this is Mars का मास दिया हुआ है आपको, and mass of Earth, Earth का ये दिया हुआ है, तो आपको इनका सम निकालना है, दोनों के मासेस का आपको क्या निकालना है, सम। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th, तो क्या आएगा आपके पास, मास ऑफ मार्स कितना गिवन है आपको, 6.4169 मल्टीप्लाई 10⁻25 किलोग्राम।
देखो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमें इनकी कि कितना बड़ा नंबर है, 10⁻25 है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको लिखते इजी वे में लिखा जाता है ये। एंड मास ऑफ अर्थ का कितना गिवन है 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ देयर बोथ मासेस, इन दोनों के आप हमें क्या करना है सम। सो इट कैन बी रिटन एज 6.1469 मल्टीप्लाई 10⁻25 प्लस 5.97 10⁻24। नाउ स्टूडेंट्स, जो कॉमन निकल रहा है ना उसको कॉमन निकाल दो। अभी आपको इनमें से तो पता नहीं है क्या कॉमन निकल रहा है, आप इनमें से निकाल दो। यहाँ 10⁻25 है, यहाँ 10⁻24 है, तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से 1. यहाँ पर देखो 10⁻24 दोनों के अंदर है ना, यहाँ 24 तभी तो 25 बने हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा 10⁻1, क्योंकि 1 यहाँ है। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 × 10 प्लस 5.97 10⁻24। अब देखो कॉमन दोनों में ये निकल गया 10⁻24। सो इट इज नाउ इट कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5.97, और आपने कॉमन क्या निकाल दिया यहाँ से कि दोनों में से आपने 10⁻24 कॉमन निकाल दिया। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा 64.169 प्लस 5.97 10⁻24। इनको आप ऐड कर दो। अब नाउ इट इज़ यहाँ पर आप ऐड करोगे 64.169 5.97, तो आ जाएगा 93107 70.139 मल्टीप्लाई 10⁻24। इट्स साइंटिफिक नोटेशन कैन बी हियर। अब एक डिजिट्स आपको यहाँ ट्रांसफर करना है, तो 7.0139 1 डिजिट यू हैव ट्रांसफर्ड, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 10 से। सो 7.10139 मल्टीप्लाई 10⁻24 and the sum of their masses is 7.0139 multiplied 10⁻4. This is the right answer. I hope now these questions are clear to all.